नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स का 5th पेपर पढ़ा रही हूँ। इसमें हम देखेंगे नेपोलियन की विधि संहिता। नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण काम उसका नियम संग्रह तथा विधि संहिता है। सेंट हेलेना में एक बार नेपोलियन ने कहा, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं, मेरी विधि संहिता में है, जो कभी न मिट सकेगी और जो चिरस्थायी सिद्ध होगी। वस्तुतः विधि संहिता का महत्व उसकी इन सभी विजयों में अधिक है। उसके नियम संग्रह संपूर्ण समाज के लिए सर्वोत्तम उदार कार्य है। क्रांति से पूर्व फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे। उनमें किसी प्रकार की समानता नहीं थी। क्रांति काल में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया, किंतु विशेष सफलता नहीं मिली। नेपोलियन ने इस अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। क्रांति से पूर्व अनेक नए कानूनों की बाढ़ आ गई, इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि सभी कानूनों की पारस्परिक विसंगतियों को दूर करके उन्हें क्रमबद्ध किया जाए और जनता के सामने स्पष्ट, युक्ति संगत एवं तर्कपूर्ण ढंग से उन्हें प्रस्तुत किया जाए, जिससे न्याय के मामले में लोगों के दिलों में अब तक जो संदेह और अनिश्चितता फैली हुई है वह दूर हो सके, प्रत्येक नागरिक को कानूनों की जानकारी हो जाए। इस संहिता को तैयार करने में नेपोलियन ने काफी रुचि ली। उसका ढांचा सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, व्यक्तिगत संपत्ति, संयुक्त पारिवारिक जीवन के आधार पर खड़ा किया गया था। सिविल मैरिज कोड, तलाक की संस्थाओं को मान्यता देकर इस विधि संहिता ने यूरोप में इस बात को प्रचलित कर दिया कि बिना पदाधिकारियों की सहायता के समाज का काम चल सकता है। यह कानून के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष जीवन की परिकल्पना थी। नेपोलियन द्वारा निर्मित विधानों की संख्या 5 थी, जो इस प्रकार है: नागरिक नियम, दूसरा है जायदाद संबंधी नियम, तीसरा है नागरिक नियम पद्धति, चौथा है फौजदारी नियम संग्रह और 5वां है व्यापारिक नियम संग्रह। नेपोलियन विधि कोड पर नेपोलियन के व्यक्तिगत विचारों का जबरदस्त प्रभाव था। वह पारिवारिक अनुशासन को बहुत महत्व देता था। उसका मानना था कि पुत्र को पिता की बात और पत्नी को पति की बात अवश्य माननी चाहिए। वह फ्रांस के कड़े पिताओं, आज्ञाकारी पुत्रों और बिना अधिकार वाली परतंत्र स्त्रियों की कल्पना करता था। विधि संहिता में पत्नी और संतानों पर परिवार के स्वामी के अधिकार को अधिक दृढ़ करने का प्रयास किया गया। पत्नी को पूर्णतः पति के नियंत्रण में रखा गया। तलाक पद्धति को बहुत कठिन बना दिया गया। परिवार के स्वामी को यह अधिकार मिला कि वह पारिवारिक संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दे सके। उसकी यह व्यवस्था क्रांतिकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध परंतु रोमन कानूनी व्यवस्था के अधिक नजदीक थी। इसका मुख्य कारण था कि उस समय फ्रांस में पारिवारिक अनुशासन छिन्न भिन्न हो गया था। समाज में अनैतिकता बढ़ गई थी, जिससे रोकना बहुत जरूरी था। इसलिए विवाह पद्धति में सुधार करके नेपोलियन ने एक नए मार्ग का पथ प्रदर्शन किया। आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि नेपोलियन की विधि संहिता में व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत क्या थे। धन्यवाद।